मिलावट और नकली दवाओं पर सीएम योगी सख्त, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के साथ की बैठक। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, बोले जब चाहूं अखिलेश यादव परिवार सहित बीजेपी में आ जाएं। सीबीएसई परीक्षा में बंदियों ने रचा इतिहास, बंदी गृह के अंदर रहकर भी पास की सीबीएसई इंटरमीडिएट की परीक्षा। बुलंदशहर की रिद्धिमा सिंह ने रचा इतिहास, 99.6% अंक के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा में किया जिला टॉप। महाराणा प्रताप की जयंती पर जुलूस में हुआ था विवाद, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीएसपी का प्रदर्शन। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं यूपी बुलेटिन में क्या कुछ है खास। खाद्य पदार्थों में मिलावटी और नकली दवाओं के कारोबार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं और इसी क्रम को लेकर बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है, जिससे किसी भी प्रकार का समझौता अक्षम्य होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मिलावटखोरों, नकली दवाओं के कारोबारी नेटवर्क और इस अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए और उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए, ताकि जनता भी उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। साक्षी महाराज ने अपने उन्नाव आवास साक्षीधाम पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन अखिलेश यादव, उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अगर बीजेपी में नहीं आएंगे तो एनडीए से जरूर जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका अखिलेश यादव के परिवार से गहरा व्यक्तिगत रिश्ता है। साक्षी महाराज ने यहां तक कहा कि वो अखिलेश के परिवार के मुखिया हैं और उनका परिवार उनका सम्मान करता है। ये बयान तब आया जब हाल ही में अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि मेरे अनुरोध पर साक्षी महाराज सपा में आ जाएंगे। अब इस बयान पर पलटवार करते हुए साक्षी महाराज की टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। इसके साथ ही साक्षी महाराज ने जाति जनगणना पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं और उनका मानना है कि जाति जनगणना से वंचित वर्गों को सशक्त करने में मदद मिलेगी। सच यह है कि अखिलेश को राजनीति में लाने वाले साक्षी महाराज 1999 में अखिलेश जी का लोकसभा का कन्नौज से नामांकन साक्षी महाराज ने कराया था। मैंने ही उनको एमपी बनाया था। तो बिल्कुल सच्चाई पूर्वक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह शरीर छोड़ने से 2 महीने पहले पार्लियामेंट में कम से कम 25-30 सांसदों के सामने ये कह करके गए थे कि अखिलेश, अगर राजनीति करनी है तो उनकी आज्ञा का पालन करना। ये किसी से छुपा नहीं है कि मेरा और अखिलेश के परिवार का बहुत गहरा संबंध है। तो मुझे लगता है कि मैं जब चाहूँगा तो अखिलेश को ही नहीं, उनके चाचा रामगोपाल से, शिवपाल से भी मेरा संबंध है। शिवपाल तो एक बार भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है जिस दिन मैं आग्रह करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा, और परिवार का मुखिया हूँ, सब मेरा सम्मान करते हैं, तो या तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो एनडीए का अंग बन करके एनडीए के लिए काम करें। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के राजकीय संप्रेक्षण गृह यानी किशोर बंदी गृह में जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां बीते दिन जारी हुए सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे में 8 बंदी पास हो गए हैं। आपको बता दें कि किशोर बंदी गृह के अंदर 60 किशोरों में से 8 ने साल परीक्षा दी थी और बीते दिन जारी रिजल्ट में 8 किशोर पास हो गए हैं। संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक रमेश यादव ने बताया कि किशोर बंदी गृह में शिक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता है। इन बच्चों को बेहतर वातावरण, नियमित कक्षाएं और मार्गदर्शन दिया जाता है। रमेश यादव के मुताबिक ये उपलब्धि इस प्रयास का ही परिणाम है। इस संस्था से कुल 8 किशोरों ने हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम दिया था और जिसमें 8 के 8 किशोरों ने सम्मानजनक अंक से परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी रिजल्ट 100% रहा। यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो एचओडीज हैं उनके कोऑर्डिनेशन से शिक्षक संबद्ध किए गए हैं, जो यहीं आकर के और किशोरों को कक्षावार शिक्षा देते हैं। और इसमें 2 अध्यापक बेसिक शिक्षा विभाग से और 2 माध्यमिक से हैं, तो उनके द्वारा ही जो किशोरों को
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डीपीएस स्कूल की छात्रा रिद्धिमा सिंह ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 99.6% अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। 500 में से 498 अंक प्राप्त कर रिद्धिमा ने जिले में टॉप किया है और जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, रिद्धिमा को गणित, अंग्रेजी समेत 4 विषयों में पूरे 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं उन्होंने इतिहास में उन्हें 100 में से 98 अंक मिले हैं। ये शानदार प्रदर्शन के बाद रिद्धिमा न सिर्फ अपने स्कूल की बल्कि पूरे जिले की शान बन गई हैं। रिद्धिमा सिंह डीपीएस स्कूल बुलंदशहर की इंटरमीडिएट की छात्रा हैं। उनकी इस उपलब्धि से न केवल स्कूल प्रशासन बल्कि उनके माता पिता में भी खुशी का ठिकाना नहीं है। स्कूल में जश्न का माहौल है और शिक्षकगण भी रिद्धिमा की मेहनत की खुले दिल से सराहना कर रहे हैं। छात्रा रिद्धिमा ने बताया कि उन्होंने इन अंकों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने पढ़ाई में सोशल मीडिया का भी सही तरीके से इस्तेमाल किया है। रिद्धिमा ने बताया कि उनका सपना है कि वो आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और एक अधिकारी बने। हमीरपुर में महाराणा प्रताप जयंती के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान गांव में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों पक्षों में विवाद को लेकर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। जनपद हमीरपुर के मोदाहा थाना अंतर्गत सिजवाही ग्राम में 9 तारीख को बिना अनुमति के कुछ अराजक तत्वों द्वारा महाराणा प्रताप जी की जयंती निकाली गई। उसमें ऐसे असामाजिक तत्व लोग जो दलित बस्ती में जहाँ से कोई रास्ता भी नहीं है, वहाँ जाके बाबा साहब की प्रतिमा पर उन्होंने तोड़फोड़ की और जब प्रतिमा के बचाव में लोग निकले दलित बस्ती के तो उन्होंने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। आपकी क्या मांग है इसको लेकर? हमारी इसमें ये मांग है कि मुकदमा तो उसमें लिखा गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस प्रतिमा के ऊपर तिरंगा झंडा भी लगा था, तिरंगे झंडे को फाड़ा गया, अपमान किया गया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, उनको शीघ्र जेल भेजा जाए। हमारी यही मांग है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दादा ने पोती को बहला फुसलाकर उसके साथ 7 महीने तक दुष्कर्म किया। सूत्रों की माने तो दादा पर अप्रैल महीने में किशोरी को भगाकर ले जाने का भी आरोप है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में परिजनों की तहरीर पर 20 अप्रैल को थाना जहांगीराबाद में अपहरण का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। लेकिन अब किशोरी के पेट में अचानक दर्द के बाद पता चला कि किशोरी 6 महीने की गर्भवती है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। थाना जहांगीराबाद के अंतर्गत एक मुकदमा 173/25 जो कि 20 अप्रैल 2025 को पंजीकृत हुआ था, विवेचक द्वारा पीड़िता का सकुशल बरामदगी की गई तथा पीड़िता के बयानों के आधार पर समुचित धाराओं की वृद्धि की गई, जिसमें बलात्कार एवं पास्को की धाराओं की वृद्धि की गई है तथा अभियुक्त भूरागिरी को 8/5/2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से वो अभी जेल में निरुद्ध है तथा विवेचना अभी प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई जिले में थाना हरपालपुर के बरनई तखरखा बता दें कि गांव से रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां कलयुगी बेटे ने जमीन की खातिर अपने पिता की जान दे दी। दरअसल काम से घर वापस लौटे पिता से बेटे ने संपत्ति में हिस्सा मांगा, लेकिन पिता ने संपत्ति का बंटवारा करने से मना कर दिया, जिसके बाद गुस्साए बेटे ने पिता के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। परिजन घायल अवस्था में पिता को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दी गई और शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारे पिताश्री थे, छोटे वाले भाई ने मारा, बहुत उनको मारा, उनका सिर फाड़ दिया। हम लोग अंदर थे, सब लोग बहुत मारा। जब मैं बाहर निकला तब देखा ये पड़े हुए थे, तब मैं हरपालपुर ले गया, फिर हरपालपुर रिफर कर दिया, हरदोई लाया, खत्म हो गए। ये 2 छोटे छोटे मेरे भाई है, उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, उसको सब इनको मिलना चाहिए, दोनों को, छोटे वालों को। मेरा नाम रामशंकर है, मेरे चाचा है, ये आपस में भाई बाप बेटे लड़के थे। उन लड़के जब तक मैंने देखा इनके ईंट मार के वो फरार हो गया,
अरे ज़्यादा गंभीर हालत थी, हरपालपुर भर्ती ले आए, इनको हरपालपुर से रेफर कर दिया, मेडिकल कॉलेज ले आए, यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। पीलीभीत में सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के बेहरी खेड़ा गांव में एक हल्दी समारोह के दौरान दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों का कहना है कि उन्हें दूसरे पक्ष की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।